वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.4 के फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिए। इसमें भी हमने ये डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो जैसे हमने इसके पिछले पार्ट्स में किया था, हम उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। अब इसमें हमें जो फंक्शन है जिसको हम y मानेंगे, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। वो किस फॉर्म का है? x की पावर 1/3। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.008 और डेल्टा x हम ले लेते हैं 0.001। इन दोनों को ऐड करके क्या आता है? 0.009, यही आएगा। तो अब यहाँ पर अब हमें पता है कि डेल्टा y इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होगी? x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 माइनस x की पावर 1/3। तो यहाँ से डेल्टा y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब x प्लस डेल्टा x की पावर 1/3 कितना है? 0.009 की पावर 1/3 माइनस में x की वैल्यू है 0.008 इसकी पावर 1/3। तो यहाँ से डेल्टा y कितना आ गया? 0.009 की पावर 1/3 माइनस 0.008 की क्यूब रूट होगी 0.2। तो यहाँ से हमारे पास 0.009 इसकी पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? डेल्टा y प्लस 0.2। तो इसको हम फर्स्ट मार्क कर लेते हैं। अब हमने डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा y जो है और dy, तो dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा y। और dy की वैल्यू क्या होती है? dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो dy बाय डी एक्स, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर करें तो वो आएगा 1/3 x की पावर 2/3 नीचे आएगी इंटू में डेल्टा x। तो ये बन गया हमारा x किसके इक्वल है? 0.008 इसकी पावर 2/3 और डेल्टा x किसके इक्वल है? 0.001 के। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है? 1/3 और यहाँ से 0.008 की पावर 2/3 होगी 0.04 और ऊपर है हमारा 0.001। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1/1/20 आता है। अगर हम इसको अब डिवाइड करें तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 0.008। तो फ्रॉम फर्स्ट 0.009 की पावर 1/3, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा y की जगह हम dy की वैल्यू रखेंगे 0.008 प्लस 0.2, तो ये आ जाता है 0.208। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई 0.009 की पावर 1/3 की। सो दिस कंप्लीट्स फोर्थ पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में अब हमें फंक्शन हमें दिया हुआ है x की पावर 1/10 और हमें वैल्यू दे रखी है 0.999। तो यहाँ पर हम जो 0.999 है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.001। तो x हम लेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 0.001। तो x ले लिया हमने 1 और डेल्टा x हमने ले लिया माइनस 0.001। तो दोबारा से आप देखो डेल्टा y, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस डेल्टा x की पावर 1/10 माइनस x की पावर 1/10। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा y किसके इक्वल आ जाता है? 0.999 की पावर 1/10 माइनस 1 की पावर 1/10, जो कि 1 ही होगा। तो यहाँ से 0.999 की पावर 1/10 इसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा y प्लस 1, क्योंकि 1 की पावर 10 1 ही होता है, उधर जाके डेल्टा y प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फिर से हमें पता है कि dy इज़
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और डी वाई की वैल्यू क्या होती है, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो वो आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ से क्या बनेगा 1/10, एक्स की पावर रह जाएगी -9/10, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स की पावर 9/10 और साथ में डेल्टा एक्स, ये आ गया। तो इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/10, एक्स क्या है हमारा 1, तो 1 की पावर 9/10 और डेल्टा एक्स क्या है -0.001, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी -0.0001, ये रह जाएगी। तो अब हमने फर्स्ट का यूज़ करना है, तो फ्रॉम फर्स्ट 0.0999 इसकी पावर 1/10, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, डेल्टा वाई की जगह हम ये रखेंगे -0.0001 + 1, तो 1 में से ये माइनस करोगे तो रह जाएगा 0.9999, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में। यहाँ पर आप 0 लगा सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो दिस कंप्लीट्स 5th पार्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट में अब हमें दिया हुआ है 15 की पावर 1/4। तो अब 15 की पावर 1/4 को हम 16 - 1 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो कि वाई हम लेते हैं, उसको वो फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर 1/4 और एक्स की वैल्यू लेट एक्स इक्वल टू 16 और डेल्टा एक्स इक्वल टू -1। तो डेल्टा वाई किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/4 माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स की पावर 1/4। तो ये बन गया हमारा एक्स प्लस डेल्टा एक्स 15 की पावर 1/4 माइनस एक्स कितना है 16 की पावर 1/4। तो यहाँ से डेल्टा वाई हमारा आ गया 15 की पावर 1/4 माइनस 16 की पावर 1/4 2 होता है, तो 15 की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा वाई प्लस 2। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया इसको हमने। नाउ अगेन वी विल राइट कि डी वाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, और डी वाई की वैल्यू क्या लिखनी है हमने, डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स हम यहाँ से देखें तो आएगा 1/4, एक्स की पावर यहाँ पे रह जाएगी -3/4, तो ऊपर नीचे आके ये आ जाएगा 3/4 और साथ में डेल्टा एक्स। तो ये रह गया हमारा 1/4, एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू 16 है और डेल्टा एक्स की वैल्यू -1, तो इट बिकम्स -1/4 इंटू, अब देखिए 16 की पावर 1/4 2 होता है, 2 की क्यूब 8, तो ये रह गया -1/32, तो -1/32 आ गया ये। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है 0.03125। तो अब फ्रॉम फर्स्ट 15 की पावर 1/4 विल बिकम, डेल्टा वाई की जगह आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पर और माइनस का साइन है, तो -0.03125 + 2। तो आप 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0.03125 को, तो वी आर लेफ्ट विद 1.96875 और 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू आ जाती है 1.968। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में, up to 3 decimal places. So this completes 6th part. Now look at the next part, 7th part देखिए अब इसका। तो 7th part में अब हमें दे रखा है 26 की पावर 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 27 - 1 की पावर 1/3। अब हमने इसमें 27 क्यों लिया, क्योंकि 27 की क्यूब रूट हम इजीली
निकाल सकते हैं, उसकी 3 होती है क्यूब रूट। तो अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है एक्स की पावर 1/3, जो कि वाई है हमारा, और एक्स हमने मान लिया 27, डेल्टा एक्स हमने ले लिया -1। तो डेल्टा वाई, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ से डेल्टा वाई हमारा आ जाएगा 26 की पावर 1/3 माइनस एक्स यानी कि 27 की पावर 1/3। तो 27 की पावर 1/3 कितनी होती है, 3। तो यहाँ से 26 की पावर 1/3 की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई प्लस 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ अगेन dy इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई, एंड dy की वैल्यू क्या आएगी, dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या बनी, 1/3, x की पावर -2/3, तो नीचे आके x की पावर 2/3 रह गया, और इंटू में डेल्टा x। तो वैल्यूज पुट करेंगे अब, तो x की वैल्यू 27 पुट कर दी, और डेल्टा x है -1। तो यह आ गया हमारे पास -1/3 इंटू, अब ये देखो 27 की क्यूब रूट होगा 3 की स्क्वायर 9, तो ये आ गया -1/27। तो 1/27 ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा -0.038। तो 26 की पावर 1/3 फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, -0.038 प्लस 3। तो 3 में से हम 0.038 को माइनस करेंगे, तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.962। तो ये हमारा वैल्यू आ गई 26 पावर 1/3 की। सो दिस completes 7th question. So for more videos like this, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.